नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है कि जो पूजा है सुबह की वो हमें कब तक संपन्न कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा था, तो एक एक करके सबका जवाब दे पाना संभव नहीं था। और जितनी भी भ्रम की स्थितियाँ आप लोगों के मन में बनी हुई है, ये देख करके मैं काफ़ी हैरान हूँ। पूजा को बहुत सारे लोग जो है कि मतलब पूजा करना एक भाव नहीं बल्कि एक डरना हो गया। तो ये सारी विधियाँ भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज़ की जो एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति आपके मन में बनी हुई है वो भी जानेंगे। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण कि आप जो पूजा पाठ करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे छूट रही हैं और इसीलिए आपकी पूजा और मंत्र का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। और इस विधि से यदि आप साल महीने कितने भी दिन पूजा पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। कारण बताती हूँ आपको। कारण इसलिए कि जब आप कोई मंत्र जपते हैं तो निश्चित रूप से वो कामना परक ही होता है, यानी कि किसी वस्तु की कामना होती है या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आपको चाहिए ही चाहिए, तभी हम मंत्र जपते हैं। मेरे कहने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान से मांगना छोड़ दीजिए। ये कलयुग है और मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बड़ी हैं और हम अपने प्रभु से, अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। लेकिन उसके लिए आपको नियम जानना होगा, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विशेष स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि यदि आप कोई पूजा कामना परक करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कोई पूजा कामना परक करते हैं तो उसके लिए आपको नियमों में बंधना पड़ता है। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो इन बातों को शायद आप जानते भी होंगे। लेकिन और इसमें एक वीडियो भी पहले जा चुकी थी, लेकिन जैसे नए लोग जुड़ते जाते हैं वैसे भी उनके सवाल भी नए नए आते जा रहे हैं और इस समय ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा कि जब आपको कामना परक यानी कि कुछ चाहिए भगवान से, कोई इच्छा, कोई मन्नत पूर्ण करानी है, तो उसके लिए आपको जो शास्त्र के बताए गए नियम हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। यदि आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान की कृपा से बहुत संतुष्ट हैं, तो आप किसी भी नियम में बंधने की आपको आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप निष्काम भाव से कहीं भी बैठ करके मानसिक रूप से मंत्र जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब वीडियो जो है शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, मैं अक्सर ही बताती हूं, शायद आप ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि और उतर ही पारा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में जो है आपके जो भी इष्ट देव हों, जिन देवता को आप मानते हैं, उनका नाम एक बार जरूर लिखें। कारण यह है कि देखिए, आप लिखते हैं, मैं एक बार पढ़ती हूँ और आपका लिखा और मेरा पढ़ा, इससे प्रभु की भक्ति जो है वह हो जाती है। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि श्री राम नाम लिखा हुआ पत्थर कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। और दूसरी चीज है कि श्री राम नाम की महिमा ऐसी है कि वो जीवन में सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव लिखें, जय माता दी, लेकिन कुछ न कुछ लिखिए। मैं कहती हूँ और आप भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा लिखते हैं और ये लिखने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं तो एक बार मैं पढ़ती भी हूँ इसको, और इससे क्या होता है कि प्रभु का नाम जो है आपके लिखने की वजह से मेरी जुबान पे आता है, आप लिखते हैं, आपके मन में आता है। तो यदि संभव हो, आपको कोई समस्या न हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि क्या भोजन करके या फिर अन्न ग्रहण करके हम पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, बिल्कुल शास्त्र की बात आज मैं बताऊंगी, कोई भ्रम, कोई तथ्य नहीं। वैसे मेरे यहाँ जो भी बातें होती हैं वह शास्त्र की ही बातें होती हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप भोजन ग्रहण करके और आप अपनी दैनिक पूजा नहीं कर सकते हैं। शास्त्र की माने तो शास्त्र ने सन्यासियों के लिए कुछ अलग विधि बताई है, गृहस्थ आश्रमियों के लिए कुछ अलग विधि बताई है। गृहस्थ आश्रमियों को विशेष छूट की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उनको ये कहा गया है कि वह देखिए पंच यज्ञ यानी कि पंच महायज्ञ, इसके बारे में आप जानते होंगे, और क्योंकि मैं इसके बारे में अगर चर्चा करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको पूर्ण करना भी हर गृहस्थ का धर्म होता है। तो उसको करने में उसको बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, अपने परिवार का भरण पोषण करना, सब कुछ करना, ऐसे में ईश्वर भक्ति करना। तो ईश्वर ने क्या छूट दी है, भगवान ने गृहस्थ धर्मियों के लिए ये छूट दी है कि उनको जब समय मिलता है वो तब भगवान की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले कहा आपको कि कामना परक पूजा है, तो आपको नियमों का ध्यान देना चाहिए। तो अब आपको कामना परक पूजा यानी कि अगर भगवान से कुछ चाहिए तो हम मंत्र जपते हैं कि भगवान इतने दिन हम आपका मंत्र
जपें, या फिर हमारे इष्ट देव हैं तो हम यही कामना करके मंत्र जपते हैं कि भगवान हम आपका मंत्र जप रहे हैं, हमको सिद्धि चाहिए, हमको ये खुशी चाहिए, या फिर हमारे साथ कुछ न कुछ हमको चाहिए, तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अनाज ग्रहण नहीं करना है। अनाज ग्रहण नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य है, बाकी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। अनाज नहीं ग्रहण करने का शास्त्र एक यही जो प्रमाण देता है वो यही देता है कि अनाज ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सुस्ती और आलस्य आता है, और आलस्य और सुस्ती आने के कारण वो जो है अपनी ध्यान साधना से भटकता है उसका मन, क्योंकि भोजन जो है वह गंभीरता पैदा करता है। आपने बड़े बुजुर्गों की बात भी सुनी होगी कि जिस दिन उनका व्रत रखता है उनको नींद नहीं आती है, या फिर आप भी व्रत रखते होंगे तो रात को नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भोजन जो है एक उष्मा पैदा करता है, जिससे हमारा शरीर जो है थोड़ा सा थकान और थोड़ा सा ऊर्जा, सब कुछ मतलब कहें तो उसको प्राप्त होता है। और शास्त्र में जो व्रत रखने की विधि है वो इसीलिए है कि जितने आपका शरीर जो है वह ऊर्जावान रहेगा, उतना ही आप प्रभु के ध्यान में और अधिक व्यस्त रहेंगे। तो अनाज नहीं ग्रहण करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है। तो यदि आप किसी कामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो बिना अनाज ग्रहण किए पूजा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप चाय और पानी ये चीज़ों को मना नहीं किया जा रहा है। आप बिल्कुल जल ग्रहण करें, चाय पी लें, क्योंकि आजकल चाय मना करना एक बहुत बड़ी, मतलब ये कहिए कि किसी का दिन ही नहीं शुरू होता, तो आप चाय ग्रहण करें और अन्न न ग्रहण करें, क्योंकि आपको भगवान की पूजा करनी है, सूर्य नारायण की पूजा करनी है, तुलसी जी की पूजा करनी है, पंच देवता की पूजा करनी है, तो ये काम आपको करना ही होगा। क्योंकि एक बार फिर कहूँ कि कलयुग जो है उसमें आपको नियमों में बंधना ही होगा, क्योंकि आपको कुछ चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आपको सुबह की पूजा में अन्न ग्रहण नहीं करना ही उचित होगा। अब चाय या पानी को भी मैंने बताया कि वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि सुबह की पूजा कब तक खत्म करें, कब तक समाप्त करें अपनी सुबह की पूजा। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 4 बजे उठ जाएं और करें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि यदि आप 4 बजे उठ करके और अपनी पूजा 6 बजे 7 बजे तक ख़त्म करते हैं तो आप महान हैं। आप ऐसा ज़रूर करें, और जीवन में सब कुछ, यानी कि जिस सुख की कामना आप करके बैठे हैं वो आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसको मैं कहती हूँ मेरा हृदय करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है एक ऐसी वेला है जिसमें आपकी सारी कामनाएं, आज भले ही आप परेशान हो, आपको दिखाई न दे रहा हो रास्ता, लेकिन आने वाले समय में वो समय आपका ही होगा, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। चाहे जिस भी कामना के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि जो हमारे सन्यासी थे जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, और कईयों ने तो भगवान को अपने पुत्र रूप में भी प्राप्त किया था, तो उन्होंने भी अपनी योग साधना जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू की थी। तो यदि आप चाहते हैं दुनिया पे विजय प्राप्त करना, भगवान से कुछ प्राप्त करना, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा संपन्न करें। सूर्यदेव को जल, यदि उगते हुए सूर्यदेव को जल दिया जाए तो उसका जो लाभ होता है वो आपको पूरे 100% प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की लालिमा बढ़ती जाती है, वैसे ही जल देने वाले जातक को फल भी कम से कम प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि आप 11 बजे 12 बजे जल देते हैं तो शास्त्रों में उसका कोई लाभ बताया ही नहीं गया है। बस एक सामान्य सा आपने एक जो क्रिया है सूर्य नारायण को जल दे दी। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी पूजा 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक समाप्त हो जाए। लेकिन मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि आप बीमार हैं या फिर घर में कोई मेहमान आए, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, उनको सब कुछ देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, अपने जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि अतिथि देवो भव, तो हम उनका भी अपमान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम रात में सोएंगे नहीं तो हमारा शरीर भी नहीं चल पाएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए यदि आप 9 बजे तक पूजा कर लेते हैं तब भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 9 बजे तक भी सूर्यदेव को जल देने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो ये कार्य आप जरूर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सभी लोग वो गलतियां करते हैं, लेकिन ये मुझे पता कैसे चला, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो जो आप लोग प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद उस पर सोचती हूँ, और उसमें जो सोचने के बाद, समझने के बाद मुझे ज्ञात होता है। तो यदि संभव हुआ तो मैं उसका जवाब आपको देती हूँ, नहीं हुआ तो मैं उस पे जो है बहुत ज़्यादा, यदि एक तरह के प्रश्न आने लगे तो उनका वीडियो ही तैयार कर देती हूँ।
तो देखिए, लोग गलतियां क्या करते हैं कि कोई भी पूजा हुआ, व्रत हुआ, वो उत्साह में उठा लेते हैं, शुरू कर लेते हैं बड़े उत्साह में, लेकिन जैसे जैसे व्रत का समय बीतता जाता है वो उदासीन होते जाते हैं अपने व्रत के प्रति। तो यदि आप कोई व्रत शुरू किए हैं तो जैसे आपने पहले व्रत में पूरी उत्साह के साथ व्रत को शुरू किया, वैसे ही कोशिश करें कि आप व्रत के उद्यापन तक वही उत्साह और वही जो भरोसा है आपका भगवान पे बनाए रखें, क्योंकि भरोसे के द्वारा ही आप अपनी कामना को पूर्ण करा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर आपका विश्वास है, जहां विश्वास है वहीं पे ईश्वर है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और दूसरी चीज बता दूं कि क्या गलती हम लोग करते हैं। देखिए, आज पूजा किए और कल कोई समस्या है या फिर कोई छोटी मोटी समस्या पे भी देखती हूँ महिलाओं को, वो लोग पूजा छोड़ देती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे छोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है जिस दिन हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो उस दिन क्या करना चाहिए आपको? देखिए, भोग तो आपको घर में जरूर ही लगाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 दिन पूजा करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद मंदिर में पता चला कि 8 दिन तक ना तो दीपक जला, ना कोई भगवान को भोग लगा। यदि आप भोजन करते हैं तो भगवान को भूखे कैसे रख सकते हैं? तो यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं घर में, यदि आप बीमार हैं तो किसी बच्चे से ही भगवान एक प्लेट में थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा जो भी आपके घर हो वो रखवा दीजिए, थोड़ा सा जल रखवा दीजिए मंदिर में, भगवान को भोग प्रतिदिन लगवाइए। यदि संभव हो तो 1 दीपक जरूर जलाइए। तो जो नियम आपने बनाया, एक मोटे शब्दों में बता दूं, जो नियम यदि आपने नियम बनाया है कि आप भगवान को प्रतिदिन स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, दीप जलाएंगे, कम से कम इतना जरूर कर दीजिए। यदि कोई समस्या है, जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, शिव तांडव स्तोत्र का कोई भी पाठ कर रहे हैं, तो यदि कोई समस्या है, आपके घर कोई आया हुआ है या फिर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, बैठने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि सिर्फ भगवान को स्नान कराएं, जो धूप दीप है वो कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके तो सिर्फ भगवान को स्नान करा करके और उनको कुछ भोग अर्पित करके हाथ जोड़ करके और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें कि भगवान, मैं जो है सक्षम नहीं हूँ आपकी पूजा पाठ करने में, तो मुझे कम से कम इतना जरूर आपको कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मंदिर में जो है वह कुछ दिनों तक बहुत ध्यान से पूजा पाठ हुआ और जब हमारी कामना नहीं पूरी हुई तो हम पूजा पाठ को छोड़ करके और बड़े आराम से बैठ गए। क्योंकि देखिए, भगवान भी जो हमसे परीक्षा लेते ही लेते हैं, उस परीक्षा में जो भक्त पास हो जाता है वह जीवन में किसी भी चीज में हारता नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि हो सकता है कि ये जो समस्याएं चल रही हैं वो आपके परीक्षा का दौर हो, और यदि आप अपने परीक्षा के दौर में पास हो गए तो निश्चित रूप से आपको भगवान वो सब देंगे जिसकी आपको कामना है। तो आप ये गलती बिल्कुल न करें। यदि आपने पूजा पाठ शुरू किया है तो पूरे मन के साथ आपको लगे रहना है, और यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप कोई पूजा पाठ जो है वह कम से कम रखें। एक सिर्फ आप 2 मिनट का ध्यान रखें कि आप सिर्फ अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जला करके 2 मिनट अपने मंदिर में बैठ जाएंगे, ये भी आपकी पूजा हुई। मानसिक पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। तो आवश्यकता नहीं है कि आप कोई और किताब पढ़ें, मंत्र जपे, कुछ भी करें, लेकिन जितना करें बस करते रहें। अपनी पूजा पाठ से भगवान से विश्वास कभी ना हटाए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी परीक्षा का दौर हो और धीरे धीरे वो दौर गुजर जाएगा और अंत में जो सुबह होगी वो बड़ी सुनहरी होगी। इस चीज का ध्यान रखें। और यही थी बहुत ज़रूरी जानकारी जो आपको देना था, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।